बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जब से बांग्लादेश छोड़ी हैं, उनकी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से उन्होंने भारत में शरण ले रखी है। इसी बीच उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि मौत की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को बांग्लादेश में हुए विद्रोह और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर दोषी करार दिया है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शेख हसीना और उनके दो शीर्ष सहयोगियों, जिनमें पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मासून, तीनों को सजाए मौत सुनाई है। शेख हसीना फिलहाल भारत में हैं। अब सवाल उठता है कि जब वो भारत में हैं तो उन्हें फांसी की सजा कैसे दी जाएगी और ये सजा उनको क्यों हुई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को पिछले साल हुए विद्रोह का दोषी माना है। शेख हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट ने हसीना पर 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला सुनाया और कहा कि हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। इस फैसले में कहा गया कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को कुचला। इसके बाद जब छात्र सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलवाई गई। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और ये बड़ा फैसला सुनाया है, जिसको लेकर देखा जाए तो शेख हसीना दोषी करार की गई हैं। दरअसल शेख हसीना देश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत में हैं। इसी के चलते अब इस मामले में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल के जरिए सरकार गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। ये 194 सदस्य देशों की पुलिस को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में मदद करती है। इंटरपोल देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है, चाहे उन देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध हों या ना हो। आपको बता दें कि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी और इंटरपोल शेख हसीना के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय नोटिस जारी करेगा। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल को अनुरोध भेजेगी कि शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस यानी अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। इस समय शेख हसीना भारत में है, इसलिए बांग्लादेश भारत को आधिकारिक तौर पर बताएगा कि इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है और उनसे सहयोग मांगेगा, जिससे कि हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपा जाए। अब इस मोड़ पर भारत इस मामले में अहम रोल निभाएगा। अगर बांग्लादेश सरकार के वारंट के बारे में बताए जाने के बाद भारत ने यह कह दिया कि वो हसीना को गिरफ्तार नहीं करेगा या बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा, तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यूएन के पास ले जा सकता है। वहां वो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत शेख हसीना को कब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सौंपता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।